हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब बेटा। तो नेक्स्ट करते हैं बेटा हमारा मॉड्यूल नंबर 7, इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस एंड स्पेयर मैनेजमेंट। इस चैप्टर की बात करें, हाँ जी, इस मॉड्यूल की हम बात करें तो बेटा इस मॉड्यूल में हमारे ये 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है और थर्ड हमारा ये है। इसके अंदर हम बात करते हैं बेटा ये 3 टॉपिक हमारे जो ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस, रूटीन मेंटेनेंस। इन 3 टॉपिक में जो हमें क्वेश्चन कवर करने हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है बेटा क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 9। अदर की बात करें तो अदर क्वेश्चन है बेटा इसके अंदर हमारे 1, 4 और 90। इसके बाद रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन की हम बात करें तो बेटा इसके अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 है, 5 है और 6 है। अदर्स की बात करें तो 3 है और 8 है। और बेटा स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट में ओनली क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन हमें कवर करने अभी 4, 4 और 1 ये हमारे, और इसमें 9 और इसमें एक और क्वेश्चन कर लेंगे साथ में 15। हाँ जी 15 पे बेटा इसमें तो 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन इसमें है, 4 इसमें है, 1 इसमें है। टोटल मिला के अभी हमें ये 10 क्वेश्चन कवर करने हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये लीजिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आगे बेटा हमारा। चलिए पढ़ते इसे। ए वर्कशॉप हैज 20 नंबर्स ऑफ आइडेंटिकल मशीन। बेटा एक कारखाने के अंदर 20 मशीनें हैं जो सेम टाइप की है। द फेलियर पैटर्न ऑफ द मशीन इज गिवन बिलो। उनके मशीनों का फेल होने का पैटर्न नीचे गिवन है। कैसे? इलेप्स टाइम आफ्टर मेंटेनेंस, अटेंडेंस इन मंथ 1, 2। पहले मंथ जब खत्म हो जाता बेटा तो मशीन के फेल होने की संभावना कितनी है? 0.20। सेकेंड मंथ के एंड में 0.15, थर्ड में 0.15। इस टाइप से पूरी प्रोबेबिलिटी का टोटल करोगे तो ये 1 आएगा। हाँ जी, इट कॉस्ट ₹150 टू अटेंड ए फेलियर मशीन। मशीन एक बार फेल हो जाती है, उसको ठीक कराने की कॉस्ट आती है ₹150 एंड रेस्टिफाई द सेम। मशीन सेम अपनी पोजीशन में आ जाती है। कंप्यूट द ईयरली कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग द ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। आपको 1 ईयर की बेटा ब्रेक डाउन सर्विसिंग कॉस्ट बतानी है। चलिए कैसे करेंगे देखिए। ये आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, सबसे पहले हमें निकालना क्वेश्चन के अंदर एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द मशीन। मशीन की एक्सपेक्टेड लाइफ। तो क्या करेंगे बेटा, जो मंथ गिवन है क्वेश्चन में हमारे पास, जो मंथ है उस मंथ के साथ उस मंथ की प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब 1 इंटू 0.20 प्लस 2 इंटू 0.15 प्लस 3 इंटू 0.15, इस टाइप से प्लस करते जाएंगे मल्टीप्लाई करके और टोटल कर देंगे। तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास, मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया हमारे पास 3.50 मंथ। इसका मतलब ये है जितनी भी मशीनें हैं उन सभी मशीनों की हम लाइफ लेके चलेंगे बेटा 3.5 मंथ। 3.50 मंथ में मशीन एक बार खराब हो जाती है। जब 3.50 मंथ में मशीन एक बार खराब हो जाती है तो बताइए मशीन की एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है? एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ब्रेकडाउन इन मंथ ईयर। तो बताइए लगभग मशीन के नंबर ऑफ ब्रेकडाउन कितने होंगे 1 ईयर में? ठीक है, तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ब्रेकडाउन इन 1 ईयर। तो यहां पर हमने क्या करा बेटा, 12 मंथ एक 1 ईयर में डिवाइड बाय 3.50, मशीन एक बार खराब होती है तो ये निकल के आएंगे ब्रेकडाउन। लेकिन ये आएंगे पॉइंटों में भी एग्जैक्ट नहीं आएंगे, इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और बेटा नेक्स्ट स्टेप है इसका यूज कर लेंगे। क्या? तो सो एक्सपेक्टेड सर्विसिंग ब्रेकडाउन कॉस्ट पर ईयर। तो ये तो बेटा 12 डिवाइड बाय 3.5 तो आगे नंबर ऑफ ब्रेकडाउन। एक बार ब्रेकडाउन की कॉस्ट आती है ₹150, तो 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे और टोटल इस टाइप की 20 मशीनें हैं तो बेटा 20 मशीन से इनको कर देंगे मल्टीप्लाई। ओके जी, तो आ जाएगा बेटा 10,286। यस,
क्वेश्चन ऐसा कई बार एग्जाम में आया हुए हैं जी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा इस टाइप से। यस, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी 6 देखें। A public transport system is experiencing the following number of breakdown for month over the past 2 year in their new fleet of vehicle। एक जब नया व्हीकल हम खरीदते हैं तो बेटा उसके ब्रेकडाउन कैसे होते हैं, वो पास्ट 2 ईयर के एक्सपीरियंस के बेस पर हम बता रहे हैं कि पास्ट 2 ईयर में हाँ जी कैसे कैसे ब्रेकडाउन हुए। तो देखो नंबर ऑफ ब्रेकडाउन और नंबर ऑफ मंथ दिस ऑकर्ड। सर 0 ब्रेकडाउन हुआ पहले 2 मंथ में, पहले मानो या लास्ट के मानो, टोटल सर 24 मंथ में से 2 मंथ ऐसे थे जिसमें ब्रेकडाउन मशीन का हुआ 0। इसका मतलब 24 मंथ में से बेटा 2 मंथ ऐसे थे जिसमें मशीन एक बार भी खराब नहीं हुई। 8 मंथ ऐसे थे जिसमें मशीन एक बार ब्रेकडाउन हुआ। 10 मंथ 2 ब्रेकडाउन, 3 मंथ 3 ब्रेकडाउन, 1 मंथ 4 ब्रेकडाउन। ओके, ईच ब्रेकडाउन कॉस्ट द फर्म एन एवरेज ऑफ ₹2800। प्रत्येक ब्रेकडाउन की जो कॉस्ट है बेटा वो 2800 रुपए है। फॉर ए कॉस्ट ऑफ ₹1500 per month, preventing maintenance can be carried out to limit the breakdown to an average of 1 per month। यदि हम 1500 रुपए पर मंथ प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस पर खर्च करते हैं तो बेटा ब्रेकडाउन जो होंगे हमारे वो क्या होंगे, लिमिट द ब्रेकडाउन टू एन एवरेज ऑफ 1 मंथ पर। एक मंथ में फिर एक होगा। कौन सी पॉलिसी सुटेबल है ये आपको बताना, विच पॉलिसी इज सुटेबल फॉर द फर्म। फर्म के लिए कौन सी पॉलिसी सुटेबल है, फर्म के लिए वो पॉलिसी सुटेबल है जिसमें फर्म की कॉस्ट कम आए। यस, तो देखें ये हाँ जी क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी 2 पॉलिसी हमारे पास, एक प्रिवेंटिंग बेसिस, पहले हम करेंगे प्रिवेंटिंग बेसिस। यदि हम प्रिवेंटिंग बेसिस का यूज करते हैं तो सर प्रिवेंटिंग कॉस्ट पर मंथ आएगी हमारी 1500 रुपए, और पर मंथ 1500 रुपए खर्च करने के बाद जो हमारे ब्रेकडाउन है वो क्या हो जाएंगे, लिमिट में हो जाएंगे। कितने होंगे लिमिट में, एक मंथ में एक होगा, एक मंथ में एक होगा। तो ब्रेकडाउन कॉस्ट पर मंथ कितनी हो जाएंगी, 2800 रुपए एक ब्रेकडाउन कॉस्ट है, एक ब्रेकडाउन होगा तो सर 2800 रुपए ये खर्च होंगे। टोटल मिला के जो खर्चा होगा वो 4300 का होगा। ओके जी, आगे अब बात करते हैं ब्रेकडाउन बेसिस से काम करें तो सर ब्रेकडाउन बेसिस से काम करेंगे तो क्या होगा। हाँ जी ब्रेकडाउन बेसिस से काम करेंगे तो ब्रेकडाउन बेसिस से करेंगे काम तो क्या होगा, पहले लिखाएंगे बेटा परफॉर्मा, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन और ये नंबर ऑफ मंथ। ये तो क्वेश्चन में गिवन है 0 1 2 3 4, ये नंबर ऑफ ब्रेकडाउन है, ये हमारे पास क्या मंथ है, टोटल 24 मंथ। अब इनको हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ मंथ, तो क्या करेंगे 2 डिवाइड बाई 24, 8 डिवाइड बाई 24, 10 डिवाइड बाई 24, 3 डिवाइड बाई 24, 1 डिवाइड बाई 24। तो ये बेटा हमने क्या निकाल दी, सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल दी, और प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन के साथ। तो इस वाले कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी के साथ तो ये आ जाएगा बेटा निकल के, और इनका टोटल करेंगे तो आएगा 1.71, हाँ जी 1.710। इसका मतलब ये है यदि हम प्रिवेंटिंग पर 1500 रुपए खर्च ना करें तो बेटा हमारा जो ब्रेकडाउन होंगे वो होंगे 1.71 एक मंथ में, और यदि खर्च करते रहेंगे 1500 रुपए तो सिर्फ एक ही ब्रेकडाउन होगा। ओके, तो यदि हमारे इतने होंगे ब्रेकडाउन तो सर ब्रेकडाउन कॉस्ट कितनी आएगी, हाँ जी तो ब्रेकडाउन कॉस्ट कितनी आएगी, सो ब्रेकडाउन कॉस्ट पर मंथ 1.710 ब्रेकडाउन इंटू 2800 रुपए की बेटा एक ब्रेकडाउन की कॉस्ट है, तो टोटल खर्चा आएगा 4788 रुपए। आपको देखना बेटा इन दोनों में से एक तो आया 4300 पर मंथ की कॉस्ट और एक की आई 7888, तो इन दोनों में जो बेस्ट होगा उस पॉलिसी को फर्म यूज करेगी। तो यहां पर बेस्ट कौन सा हमारा, प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस, ये बेस्ट है बिकॉज हमारी कॉस्ट कम आ रही है। अब इसी को हम हाँ जी
दूसरे तरीके से कर सकते थे क्या, जो हमने ये टेबल बना के करा, इस टेबल की जगह पर हम क्या कर लेते, ये वाला पार्ट, सर एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ब्रेकडाउन पर मंथ निकालने होंगे हमें, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ब्रेकडाउन पर मंथ निकालने। तो बेटा जो मंथ है जिसकी वो नंबर ऑफ ब्रेकडाउन है, जितने मंथ में जितने ब्रेकडाउन होते हैं उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और प्लस करके डिवाइड कर दो टोटल मंथ से। टोटल कितने मंथ है 24, तो ये आ जाएगा बेटा एवरेज 1.7 मंथ, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2800 के साथ, तो ये भी ऐसे भी हम कर सकते हैं। ओके चलिए, तो ये क्वेश्चन भी इजी है बेटा, बहुत कर लोगे। यस, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, हाँ जी 7 देखे, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर टीवी सेट, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर टीवी सेट एंड कैरिंग आउट द पिक्चर ट्यूब टेस्टिंग फॉर 2000 आवर। हमने क्या करा बेटा, हमने एक इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर है जो टीवी सेट बनाती है, पिक्चर ट्यूब की टीवी सेट की पिक्चर ट्यूब बनाती है। टेस्टिंग करा उनको हमने 2000 आवर्स, ए सैंपल ऑफ 100 ट्यूब, हमने 100 ट्यूब का सैंपल लिया। ओके, और टोटल कितने घंटे के लिए लिया, एक ट्यूब को 2000 घंटे। टेस्ट ड्यूरिंग विच ट्यूब फेल, जिसमें 2 ट्यूब क्या हो गई, फेल हो गई। इफ द एवरेज यूजेस ऑफ टीवी बाय द कस्टमर 4 आवर्स, टीवी को बेटा पर डे हम 4 घंटे चलाते हैं और साल में हमने जो टीवी बेचे वो 10,000 सेट बेचे। ओके, तो बताइए लगभग 1 ईयर में कितने टीवी पिक्चर ट्यूब फेल होंगी, और बताइए एंड व्हाट इज द मीन बिटवीन टाइम बिटवीन फेलियर। ये 3 स्टेप में क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम निकालते क्वेश्चन के अंदर टोटल टेस्टिंग टाइम, ये लीजिए, टोटल टेस्टिंग टाइम इज इक्वल टू 100 ट्यूब इंटू 2000 आवर इज इक्वल टू 2 लाख ट्यूब आवर लेस, क्योंकि 2 पिक्चर ट्यूब फेल हो गई थी तो बेटा वो तो बंद होगी बीच में, तो उनका टाइम क्या करेंगे, माइनस करेंगे बेटा। 2 पिक्चर ट्यूब जो फेल हो चुकी है उनका टाइम करेंगे माइनस, तो क्या करा 2000 घंटे इंटू 2, और हमने क्या माना बेटा, वो जो 2 ट्यूब फेल हुई हैं उनको हमने माना हाफ चली हाफ बंद रही, इसका मतलब आधे टाइम चली आधे टाइम बंद रही, तो उसको हमने क्या कर दिया 1/2 कर दिया। पिक्चर ट्यूब कितनी भी फेल हो, हमेशा बेटा एवरेज तो करने के लिए 1/2 करोगे, और जितनी पिक्चर ट्यूब फेल होंगी उनसे इनको कर दोगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा 2000 आवर, इसको लेस कर देंगे तो यहाँ आएगा एक्चुअल टेस्टिंग टाइम, जो हमने एक्चुअल में टेस्टिंग की बेटा वो है हमारा 1,98,000 आवर। इसका मतलब ये है कि लगभग 1,98,000 घंटे की एक्चुअल टेस्टिंग की हमने, तो बेटा हमें कितनी पिक्चर ट्यूब फेल मिली, 2। तो इसी को बेस लेके हमें आगे का बताना है कि कितनी पिक्चर ट्यूब फेल होंगी जब साल में 365 दिन हो, 10,000 टीवी सेट बेचे गए हों और पर डे 4 आवर्स टीवी सेट का यूज होता। तो हमने लिखा एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फेल ट्यूब इन 1 ईयर, 1 ईयर में लगभग कितनी पिक्चर ट्यूब फेल होंगी ये हमें बताना। तो एज्यूमिंग 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। ओके जी, 2 ट्यूब फेल कब, 1,98,000 आवर्स पर। तो बताइए कितनी फेल कब, जब 10,000 तो टीवी हो, 4 घंटे पर डे उनका यूज होता हो और साल में 365 दिन। तो लगभग बेटा 147.4 से 7 आ गया, इसका मतलब लगभग 148 टीवी सेट पिक्चर ट्यूब फेल होंगी एवरी ईयर। अब निकालते मीन टाइम, मीन टाइम बिटवीन फेलियर। बिटवीन फेलियर का मतलब ये जो 2 ट्यूब फेल हुई हैं इनके बीच में कितना गैप होगा, इसका मतलब मीन एवरेज टाइम क्या होगा फेल होने का। तो बेटा 1,98,000 पे तो 2 होती है, तो एक कब होगी 99 पर। ईयर में आंसर देना हो तो बेटा ईयर में हमारी स्टैटिमेट में ईयर में दिया हुआ है, तो कैसे बताएंगे 1,98,000 डिवाइड बाई 2 पिक्चर ट्यूब इंटू 4 आवर्स पर डे और साल में 365 दिन इज इक्वल टू 67.8 ईयर में जाके ये फेल होगी। मीन टाइम आएगा बेटा इसका ही। ठीक, चलिए, तो ये 3 स्टेप है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इजी समझ में आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए, थोड़ा सा टेक्निकल है 9।
2 बार ये क्वेश्चन आ चुका, 2 बार इसके कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आ चुका, अब तक इसके बेस पर इस चैप्टर में 4 बार क्वेश्चन आ चुका है। ओके, एक कंपनी हैज 50 आइडेंटिकल मशीन इन इट्स फैसिलिटी। बेटा यहाँ पर 50 आइडेंटिकल मशीन है। चौथा कॉन्सेप्ट है बेटा, ये 3 कॉन्सेप्ट हम पहले कर चुके हैं, 1 2 3, अभी ये चौथा कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। द कॉस्ट ऑफ प्रिवेंटिंग सर्विसिंग सीपी इज 20। बेटा प्रिवेंटिंग सर्विसिंग की जो कॉस्ट है वो 20 रुपीज है, एंड द कॉस्ट ऑफ रिपेयर आफ्टर ब्रेक डाउन है 100 रुपीज। द कंपनी सीक द मिनिमम कॉस्ट प्रिवेंटिंग सर्विसिंग फ्रीक्वेंसी एंड हैज कलेक्टेड द डाटा ऑन ब्रेक डाउन प्रोबेबिलिटी इन द फॉलोइंग टेबल। हाँ जी, कंपनी को क्या चाहिए? कंपनी कहती है द कंपनी सीक द मिनिमम कॉस्ट प्रिवेंटिंग सर्विसिंग फ्रीक्वेंसी, ये चाहिए कंपनी को। चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन ब्रेक डाउन बाय मंथ, ये बेटा हमारे मंथ दिला के, ये प्रोबेबिलिटी दिला के, अभी इसका कोई यूज नहीं है, इन दोनों का यूज है। तो क्या करेंगे, जिस मंथ के साथ प्रोबेबिलिटी दिला की है कैसे यूज करते, कैलकुलेशन करते, तो मैंने बताया बेटा ये वाला पार्ट जो है हमारा वो किसके बेस पर है? हाँ जी, ये वाला हमें जो निकालना, प्रिवेंटिंग के बेस पर निकालना, प्रिवेंटिंग सर्विसिंग के बेस पर। हाँ जी, फ्रीक्वेंसी बतानी है, तो लीजिए कैसे करना देखिए। हाँ जी, जब इसको बनाएंगे तो बेटा इस टाइप से बनेगा, ये प्रिवेंटिंग बेसिस या परफॉर्मा बनता है बेटा, मंथ हो गए हमारे, प्रिवेंटिंग कॉस्ट हो गया, ये नंबर ऑफ ब्रेक डाउन हो गए, ये ब्रेक डाउन कॉस्ट एट द रेट ₹100 पर ब्रेक डाउन। इसको क्यूमुलेटिव करेंगे, टोटल करेंगे और एवरेज करेंगे। देखिए कैसे करना। सर 1 मंथ में प्रिवेंटिंग कॉस्ट आएगी 1000, ओके, और नंबर ऑफ ब्रेक डाउन ये 1000 कैसे आएगी ये भी बता दूं आपको। सर हमारे पास प्रिवेंटिंग सर्विसिंग का रेट है 20 रुपीज, और बेटा हमारे पास है 50 मशीनें, 50 मशीनों को पर मंथ प्रिवेंटिंग कराओगे तो बेटा 20 रुपए लगते प्रिवेंटिंग में, तो पर मंथ हमारे 1000 रुपए लगेंगे, ये 1000 रुपए एवरी मंथ ऐसे आएंगे। नंबर ऑफ ब्रेक डाउन कैसे आए, तो बेटा उसके लिए हमने नीचे बनाया वर्किंग नोट, पहला मंथ नंबर ऑफ ब्रेकडाउन कैसे आएंगे, प्रिवेंटिंग कॉस्ट का तो ये आ गया, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन कैसे आएंगे, तो ये लीजिए नंबर ऑफ ब्रेकडाउन, ये पहले मंथ के लिए, ये वर्किंग नोट 2 था, इसका पहला मंथ। नंबर ऑफ ब्रेकडाउन बेटा 50 मशीनें हैं, 50 मशीनों के पहले मंथ में फेल होने की प्रोबेबिलिटी है 0.10, तो इक्वल टू 5, ये आगे बेटा 5। अब इसको इस मंथ में हमने कराया ठीक, बेटा एक ब्रेकडाउन की कॉस्ट आती है 100 रुपए, 5 ब्रेकडाउन की कॉस्ट कितनी आएगी 500 रुपए। इसी 500 को हमने क्यूमुलेटिव कर दिया, टोटल करना है प्रिवेंटिंग कॉस्ट प्लस क्यूमुलेटिव ब्रेकडाउन कॉस्ट, 500 और ये 1000, टोटल मिलाकर खर्चा हो गया कंपनी का अब तक एक महीने में 1500 रुपए। एवरेज कॉस्ट करने के लिए 1500 डिवाइड बाई 1, ये वाला 1500 रुपए आ गया। नेक्स्ट मंथ में आते हैं, ये 1000 रुपए सेम रहेंगे। नेक्स्ट मंथ में ब्रेक डाउन कैसे निकालेंगे, बेटा पहले तो 50 का निकालेंगे सेकंड मंथ के अकॉर्डिंग। सेकंड मंथ की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेकंड मंथ की प्रोबेबिलिटी है 0.05, तो बेटा पहले तो हम करेंगे 50 में 0.05 की मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 2.5, ओके। हाँ जी, और लास्ट में जो ब्रेक डाउन हुए थे बेटा इसका निकालेंगे फर्स्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि इनका पहला मंथ है, तो 5 इंटू 0.10 इज इक्वल टू 0.5, तो टोटल मिला के आ गया 3, 3 को हम यहाँ ले आए बेटा, मल्टीप्लाई कर दिया 300 हो जाएगा, क्यूमुलेटिव कर देंगे 500 और 300 मिला के हो गया 800, और बेटा 1000 रुपए जोड़ देंगे इस 800 में तो 1800, एवरेज करने के लिए 2 से मल्टी डिवाइड कर देंगे तो 900। ये काम जब तक करना जब तक बेटा ये कॉस्ट कम 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 आती रहे, जैसे 1500 के बाद 900 आई, 900 के बाद फिर आगे चेक करेंगे, फिर आगे करेंगे, फिर आगे जैसी बढ़नी स्टार्ट हो जाए क्वेश्चन को बंद कर देंगे, और उससे ऊपर वाले में जहां पर सबसे कम कॉस्ट थी वहां पर हम स्टार लगा देंगे। चलिए इसके बाद 3 वाले मंथ में आते हैं बेटा, तीसरे मंथ की कैलकुलेशन पहले 50 का निकालेंगे तीसरे के अकॉर्डिंग, तीसरे कितना है 0.05 है, तो बेटा 50 का 0.05 का अकॉर्डिंग 2.5, और ये इस वाले 5 का बेटा फर्स्ट मंथ, और ये सेकंड मंथ हो गया, और इस वाले के लिए फर्स्ट मंथ है, ये आ गया, टोटल मिलाकर 3.05 आ गया, ये हमने लिख दिया बेटा। अब इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया 305, क्यूमुलेटिव किया 8 और 3 1105, और बेटा इसके साथ जोड़ा 1105 और 1000 2105, डिवाइड कर दिया 3 से तो 701.67 आ गया। ऐसे बेटा हमने ये फोर्थ की कैलकुलेशन की,
पहले 50 का निकालेंगे, फिर इसका फोर्थ की कैलकुलेशन करेंगे, फिफ्थ की करेंगे, फोर्थ की कैलकुलेशन करी, हमारा ये आ गया बेटा, मल्टीप्लाई किया 100 से, ये आ गया, क्यूमुलेटिव किया, टोटल किया, एवरेज कर दिया, फिफ्थ में भी यही काम किया। तो यहाँ पर बेटा फिफ्थ में हमारी कॉस्ट ऊपर वाली से बढ़ गई, तो यहाँ पे स्टार लगा दिया। इसका मतलब यदि क्वेश्चन पूछे मिनिमम प्रिवेंटिव फ्रीक्वेंसी कॉस्ट क्या है, तो वो होगी बेटा 668.75। ये हो जाएगा बेटा हमारा इसका आंसर। यस, तो ये मेंटेनेंस मैनेजमेंट जो हमारा पार्ट था, इसके अंदर बेटा ये 4 क्वेश्चन हमें कवर करने थे, और अदर क्वेश्चन आपको करने हैं तो वो कर लेंगे आप 1, 4 और 9। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आगे चलना हमें क्या, रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन की तरफ। हाँ जी, ये आ गया बेटा। हाँ जी, रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन करेंगे। हाँ जी, रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन में हमने क्वेश्चन बताए बेटा 145, एक बार यहां लिख देता हूं, चलो चेक कर लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं हमें। 1, 4, 1, 4, 1, 4, 5, 6, 15। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1, हाँ जी, कॉन्सेप्ट को समझ ले, एक बार समझ में आ गया, क्वेश्चन इजी है सारे, आराम से जाएंगे। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द रनिंग कॉस्ट पर ईयर। हाँ जी, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द रनिंग कॉस्ट पर ईयर एंड रीसेल वैल्यू ऑफ ए सर्टेन इक्विपमेंट व्हिच परचेज प्राइस इज ₹6,500 एट व्हाट ईयर इज द रिप्लेसमेंट ड्यू ऑप्टिमली। बेटा एक मशीन है जिसका परचेज प्राइस है ₹6,500, और उसका बेटा एवरी ईयर जो उसका रनिंग कॉस्ट है वो भी गिवन है और रीसेल वैल्यू भी गिवन है। आपको बताना है वो एज जहां पर इसको रिप्लेसमेंट किया जाए, इसका मतलब बेस्ट एज बता रहे हैं जहां इसको रिप्लेस करें। तो देखिए बेटा क्वेश्चन में ये ईयर गिवन है, और यहां पर बेटा रनिंग कॉस्ट है, और ये रीसेल वैल्यू है। तो बनाते इसका परफॉर्मा। हाँ जी, परफॉर्मा बनेगा बेटा ईयर, ईयर कैपिटल कॉस्ट का फार्मूला P माइनस RS, परचेज माइनस रीसेल वैल्यू, ये रनिंग कॉस्ट, ये क्यूमुलेटिव,
ये टोटल और ये एवरेज। तो जैसे अभी हमने फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे ईयर, सेकंड में बेटा कैपिटल कॉस्ट, थर्ड में रनिंग कॉस्ट, फोर्थ में क्यूमुलेटिव कर दिया, और बेटा फिफ्थ को हमने क्या करा, कॉलम नंबर 2, इसका मतलब कैपिटल कॉस्ट प्लस क्यूमुलेटिव कॉस्ट को ऐड कर दिया, फिफ्थ आ गया एवरेज के लिए टोटल कॉस्ट को डिवाइड बाय ईयर से। तो देखो पहले ईयर में परचेज प्राइस था बेटा 6,500 रुपए, और उसकी रीसेल वैल्यू है, रीसेल वैल्यू फर्स्ट ईयर की 4,000 रुपए, ये रहा 4,000 रुपए। तो बेटा 4,000 को माइनस कर देंगे तो ये 2,500 रुपए आ जाएगा एज ए कैपिटल कॉस्ट हमारी, ये कैपिटल कॉस्ट हो गई। इसके बाद क्वेश्चन में बेटा, क्वेश्चन में रनिंग कॉस्ट है पहले ईयर की 1,400 रुपए पहले ईयर की कॉस्ट कितनी, रनिंग कॉस्ट 1,400 रुपए। तो बेटा ये आ गया 1,400 रुपए, 1,400 को क्यूमुलेटिव कर दिया, इसके साथ जोड़ दिया 2,500 और 1,400 मिला के 3,900, एवरेज करेंगे तो 3,900 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 3,900 रुपए पहले ईयर आ गया। सेकंड ईयर की रनिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कैपिटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, परचेज प्राइस था 6500 रुपए, और बेटा सेकंड ईयर की रीसेल वैल्यू 3,000 रुपए, 3,000 को माइनस कर देंगे तो बेटा ये 3,000 माइनस कर दिए तो 3,500 रुपए आ गए, ये आ गए 3,500। और सेकंड ईयर की जो रनिंग कॉस्ट है वो 1,500, ये जो सेकंड ईयर की रनिंग कॉस्ट है ये 1,500 जो एक साल की है, ओनली सेकंड वाले ईयर की, और बेटा ये जो कैपिटल कॉस्ट है ये टोटल 2 साल की है। तो इसे इक्वल करने के लिए क्या करते हैं हम, इसको क्यूमुलेटिव करा, 1,400 और 1,500 को मिला के क्यूमुलेटिव करा 2,900। अब ये भी टोटल 2 साल की कॉस्ट हो गई रनिंग कॉस्ट, और ये भी टोटल 2 साल की कैपिटल कॉस्ट, दोनों को ऐड किया 6,400 रुपए 2 साल की, बेटा 2 से डिवाइड कर दो तो 1 साल की आ जाएगी 3,200 रुपए। अब क्या ध्यान रखना, 3,900 से कमाया 3,200, तो बेटा आगे सॉल्व करेंगे, इसी मेथड को हम आगे अप्लाई करते हैं। फिर हमारा बेटा आता है, हाँ 6500 माइनस 2,200, हाँ जी 6500 माइनस 2,200 करेंगे तो बेटा 4,300 रुपए, ये 1,700 रुपए दिला के रनिंग कॉस्ट के, बेटा इन दोनों को क्यूमुलेटिव कर देंगे 2,900 और 1,700 मिला के 4,600, 4,600 और 4,300 मिला के बेटा 8,900 और डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो बेटा 2,967। इससे भी कब आई, फिर नेक्स्ट भी ऐसे करेंगे आगे, उसके बाद भी फिर ऐसे करेंगे, और उसके बाद भी 6 में भी हमने ऐसे किया, तो बेटा यहाँ पे आई 2,850, नेक्स्ट में आई 2,840, कम आ रही है, और यहाँ बेटा 2,883 रुपए आगे बढ़ गई, इसका मतलब इससे ऊपर वाले पे स्टार लगा देंगे और बेटा लिखेंगे ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट पीरियड एंड ऑफ द 5th ईयर, एंड ऑफ द 5th ईयर, ये आगे बेटा 5th ईयर। ओके यस, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार रीड करें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार रीड करें सब, 1 मिनट में आता मैं इतने रीड करूं बेटा आप सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलर क्वेश्चन नंबर 1 के बेस पर ही है। करना क्या देखिए, ए फ्लैट ऑनर फाइंड फ्रॉम हिज पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट रिकॉर्ड दैट द कॉस्ट पर ईयर ऑफ रनिंग ए व्हीकल हुज परचेज प्राइस इज 50,000 एज ए अंडर। बेटा 50,000 रुपए का एक व्हीकल है जिसकी रीसेल वैल्यू गिवन है, ये रहा, और इनकी रनिंग कॉस्ट भी गिवन है एवरी ईयर। क्वेश्चन में कहता क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बेटा, बस सिर्फ एक हिंट देना, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। देर आफ्टर का मतलब है यदि हमें इन 7 ईयर के बाद इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़े तो क्या करेंगे। देर आफ्टर रनिंग कॉस्ट इंक्रीज बाय ₹2,000, रनिंग कॉस्ट को तो बेटा 2,000 रुपए से बढ़ा दो, इसका मतलब यहाँ पे 18 है तो 20, फिर 20 के बाद 22, फिर 22 के बाद 24, बट रीसेल वैल्यू रिमेन कांस्टेंट एट ₹2,000। लेकिन इस रीसेल वैल्यू को आगे तक 2,000 रुपए रखेंगे, और बताइए वो एज क्या होगी जब इसको डू रिप्लेसमेंट करें।
तो बेटा इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, इजी है, सिर्फ मुझे हिंट देना था, मैंने आपको बता दिया। सिर्फ क्या करेंगे वैसे जो इन्फॉर्मेशन यहां दे रहा है बेटा इसी से हमारा आंसर आ जाएगा, इस पैराग्राफ का यूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि 7th ईयर की जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो बेटा हमारे ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा, रनिंग कॉस्ट थोड़ी एवरेज कॉस्ट बढ़ के आएगी, तो हम स्टार लगा देंगे 6 पर, क्वेश्चन को बंद कर देंगे, क्योंकि इसका आंसर आ गया था एंड ऑफ द 6th ईयर। यस, तो यह क्वेश्चन हो जाएगा, क्लास में मैंने कराया हुआ, कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछ सकते हो। यस, इसके बाद 4 के बाद हम आएंगे बेटा 5 पर, पहले 15 कर लेते, फिर आएंगे बेटा 5 6 पर। पहले एक बार 15 क्वेश्चन को देख ले, हिंट देने 3 टाइप के क्वेश्चन थे ये। फिफ्टीन में क्या है नया पॉइंट, कुछ नहीं, सिमिलर क्वेश्चन है। ए फर्म हैज यूजिंग ए मशीन जिसका परचेज प्राइस है बेटा 15,000 रुपए, इंस्टॉलेशन चार्ज है 3500 रुपए, एंड मशीन की है स्क्रैप वैल्यू 1500 रुपए। द फर्म है मोनोपोली ऑफ दिस टाइप वर्क, द मेंटेनेंस कॉस्ट इज वेरियस गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। क्या है, सिंपल सा, सिर्फ बेटा जो कैपिटल कॉस्ट हमें निकालनी है वो कैसे करेंगे बेटा, 15,000 प्लस 3500, 15,000 प्लस 3500, 15,000 प्लस 3500 माइनस स्क्रैप वैल्यू 1500 इजुकल टू 15 और 3 18,500 माइनस कर दिया 18,500 में से 1500 बेटा 17,000 रुपए एवरी ईयर के लिए कैपिटल कॉस्ट हो जाएगी, और क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। एवरी ईयर क्या हो जाएगा 1500 रुपए। बाकी क्वेश्चन में कोई नया पॉइंट नहीं है, सिमिलर क्वेश्चन नंबर 1 की तरह होगा, सिर्फ क्या करना है बेटा, रनिंग हमारा कैपिटल कॉस्ट एवरी ईयर 17,000 हो जाएगी। और ये क्या भी रहा, द फर्म वांट टू डिटरमाइन आफ्टर हाउ मेनी ईयर शुड द मशीन बी रिप्लेस, किस ईयर में रिप्लेस करेंगे जो कि इकोनॉमिकली हो कंसिडरेशन के हिसाब से। एज्यूम करिए मशीन की रिप्लेसमेंट एंड ऑफ द ईयर होती है, तो ये क्वेश्चन भी सिमिलर इसी बेस पर है, 1 के बेस पर, तो ये हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन नंबर देखना है बेटा कौन सा, 5। 5, the following mortality rate have been observed for a certain type of light bulb। बेटा एक हमारे पास सर्टेन टाइम, एक टाइप के हमारे पास लाइट बल्ब है जिनके फेल होने की प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पर वीक दे रखा 1 2 3 4 5, और बेटा परसेंटेज फेलिंग बाय एंड ऑफ द वीक 10 25 50 80 100। पहली बात, जब भी क्वेश्चन इस टाइप का हो जिसमें बेटा हमारा फेल होने की प्रोबेबिलिटी गिवन हो और बेटा क्यूमुलेटिव वे में हो, लास्ट के में 100 हो, तो इसको इंडिविजुअल बनाते हैं। इंडिविजुअल कैसे बनाएंगे, पहले तो ये दे रखा हमारा परसेंटेज में, इसको हम कन्वर्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी में भी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो क्या करेंगे इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी। कैसे बेटा, यहां तो आ जाएगा 0.10, यहां पर 25 में से 10 गए 15 0.15, 50 में से 25 गए 25 0.25, 80 में से 50 गए 30 0.30, 100 में से 80 गए 20 0.20। इस टाइप से निकालना बेटा, ये इनके फेल होने की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब देयर आर 1000 बल्ब इन यूज, बेटा हमने 1000 बल्ब लगाए, एंड कॉस्ट है बेटा 2 रुपए रिप्लेसमेंट इंडिविजुअली। यदि इन बल्बों को हम बेटा इंडिविजुअली बदले तो 2 रुपए का रेट है, विच हैज बर्न आउट, जब ये खराब हो जाते तब इनको बदलते तो 2 रुपए का रेट है। इफ ऑल बल्ब, सभी बल्बों को एक साथ बदल दिया जाए तो कॉस्ट आती है बेटा 50 रुपए 50 पैसे पर बल्ब। तो आपको इट इज प्रपोज टू रिप्लेस ऑल बल्ब, ये सभी बल्बों को एक साथ बदला जाए, वो टाइम बताना कब इनको बदला जाए, और उनकी जो कॉस्ट है वो बेटा हमारे लिए क्या आनी चाहिए, बेस्ट आनी चाहिए। इसका मतलब रिप्लेसिंग कॉस्ट कम से कम आनी चाहिए, लिखा हुआ है इट इज प्रपोज टू रिप्लेस ऑल बल्ब ए फिक्स इंटरवल। हाँ जी, वो चाहते हैं बेटा प्रपोजल उनके पास सभी बल्बों को एक साथ बदले, वेदर और नॉट, आपको बताना बदलना चाहिए या नहीं, नॉट दे आर बर्न आउट, बदले या उनको नहीं बदले, एंड टू कंटिन्यू रिप्लेस बर्न आउट बल्ब एज दे फेल, या फिर कंटिन्यू करें जब तक ये बल्ब फेल होते तब बदले या कंटिन्यू चलने दे। तो एट व्हाट इंटरवल शुड ऑल द बल्ब बी रिप्लेस, तो आपको वो टाइम बताना जब इन बल्बों को सभी को एक साथ बदलना है। तो चलिए, ये मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया हुआ बेटा, तो वही एग्जाम्पल ही हमारा क्वेश्चन है, ये लीजिए।
ये लीजिए, ये मैंने जैसे बनाया था बेटा, ये वीक 1 2 3 4 5, ये बेटा हमने प्रोबेबिलिटी बना दिया, दे रखा था, प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट किया, ये ईच वीक की बनाया। अब यहां पर वही काम करेंगे बिल्कुल सेम। हाँ जी, वीक ग्रुप कॉस्ट लेके चलते बेटा, यहां पर क्या लिखते हैं, ग्रुप रिप्लेसमेंट बेसिस, इसको हम बोलते हैं एक साथ सभी बल्बों को बदलेंगे तो उसको यहाँ पे नाम दिया जाता है बेटा क्या, ग्रुप रिप्लेसमेंट बेसिस। और जब इंडिविजुअल इंडिविजुअल करेंगे तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल बेसिस। तो बेटा वीक हो गया हमारे पास, ग्रुप कॉस्ट, यहाँ पर नंबर ऑफ फेल बल्ब, ये इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट का रेट क्या, 2 रुपए, और बेटा इन्हीं को हम क्यूमुलेटिव कर देंगे, फिर टोटल कर देंगे और एवरेज कर देंगे। तो पहला, सबसे पहले हमारे पास बल्ब कितने थे, हाँ जी हमारे पास कितने बल्ब थे, 1000, और एक साथ बदल दे तो पैसा का खर्चा कितना, 50 पैसे, तो कितने रुपए खर्च होंगे, 500 रुपए। तो ये तो आगे सर हमारे पास एवरी ईयर, हाँ जी 500, और पहले मंथ में कितने खराब होंगे, 1000 थे, पहले मंथ में फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितना, 0.10, 0.10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 बल्ब खड़ा होंगे, ये आगे 100 को मल्टीप्लाई कर दे 2 रुपए के हिसाब से, 200 200 को क्यूमुलेटिव कर देंगे, टोटल करेंगे 500 और 200 मिला के 700, और बेटा एवरेज कॉस्ट 700। सेकंड में आएंगे, 500 लिखा जाएगा, सेकंड में कैसे निकालेंगे, हाँ जी सेकंड में सर पहले तो 1000 का निकालेंगे 0.15, जो सेकंड मंथ की प्रोबेबिलिटी 150, और इस वाले इन 100 का निकालेंगे 0.10, जो फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी थी 10। तो टोटल मिला के कितने खराब होंगे बेटा, 160 बल्ब। ओके, 160 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 320 रुपए, क्यूमुलेटिव कर दोगे 320 और 200 मिला के 520, टोटल कर दोगे बेटा 1020, डिवाइड कर दोगे 2 से तो 510, कॉस्ट कमाई अभी 700 थी पहले मंथ में, अब के 510 है, तो बेटा कम है, तभी आगे और चेक करेंगे, तीसरे वीक में आएंगे फिर वही काम, ये तो 500 आएगा ही। यहाँ पर बेटा तीसरे वीक की प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 0.25 थी, 250 बल्ब, इन वाले 100 जो खराब हुए थे यहाँ पे, इसका पहला वीक, यहाँ इनका दूसरा वीक, दूसरे वीक के हिसाब से देखेंगे तो 15 खराब होंगे, और ये बेटा 160 जो खराब हुए थे लास्ट वीक, इनके हिसाब से देखेंगे तो पहला वीक हुआ, तो 160 का 0.10 इज इक्वल टू 16, टोटल मिला के 281, बेटा ये आगे 281, ठीक है, ये आगे हमारे 281, हाँ जी मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, 281 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 562, 562 क्यूमुलेटिव करेंगे 520 और 562 मिला के 1082, 500 जोड़ देंगे 1582, एवरेज करेंगे तो बेटा ये आ गया 527.33, इसका मतलब ये 510 से ज्यादा कॉस्ट है, तो इसलिए यहीं पे स्टार लगा देंगे ऊपर और लिख देंगे ऑप्टिमम ग्रुप रिप्लेसमेंट पीरियड एंड ऑफ द सेकेंड वीक। ये हो गया बेटा हमारा ग्रुप रिप्लेसमेंट बेसिस के बेस पर। अब हम बनाते हैं इसको, हाँ जी इसी क्वेश्चन को यदि हम बनाते इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट बेसिस से तो क्या करना पड़ता, हाँ जी पूछा नहीं है क्वेश्चन में इसलिए छोड़ दें, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 6 में आएगा तब उसको समझा देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, an electric company has an electric company which generate and distribute electricity content is study on the life of the pole। एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो बेटा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है और उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसके लिए उनको लाइट पोल लगाती है। द रिपीटेड लाइव डाटा आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। उनकी लाइव डाटा क्या है बेटा, ईयर आफ्टर इंस्टॉलेशन, पोल को इंस्टॉल करे हुए 1 ईयर हो गया तो परसेंटेज फोल फेलिंग, कितने परसेंट फेल होंगे, 1 साल हो जाता है लगाए हुए तो 1% फेल होते, 2 साल हो जाते तो 2%, 3 में 3, 4 में 5, 5 में 7, 6 में 12, 7 में 20, 8 में 30, 9 में 16 और 10 में 4, टोटल मिलाकर देखा जाए तो 100% फेल हो जाते बेटा। ओके आगे, इफ द कंपनी, कंपनी बेटा क्या चाह रही है, इफ द कंपनी मानो नाउ इंस्टॉल 5000 पोल, कंपनी ने 5000 पोल लगाए एंड फॉलो ए पॉलिसी,
रिप्लेसिंग ओनली व्हेन दे फेल। और कंपनी एक ऐसी पॉलिसी यूज करती है जब वे फेल होंगे तब उनको बदला जाएगा, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट पॉलिसी। हाउ मेनी पोल आर एक्सपेक्टेड टू रिप्लेस ईच ईयर ड्यूरिंग द नेक्स्ट 10 ईयर। बताना आपको एवरी ईयर कितने पोल खराब होते हैं। और सो सिंप्लीफाई कंप्यूटेशन करने के लिए ये मान लीजिए पोल जो खराब होते हैं वो एंड ऑफ द वीक होते हैं, एंड ऑफ द ईयर होते हैं, सॉरी। सेकंड में इफ द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग इंडिविजुअली 160 रुपए है और बेटा कॉमन ग्रुप रिप्लेसमेंट करते हैं तो पॉलिसी में 80 रुपए होते हैं पोल की खर्चा। तो बताइए आपको इन सभी को पोलों को एक साथ कब बदले, उसका टाइम पीरियड बता दो। चलिए, तो सबसे पहले हमें निकालनी है बेटा पोल की क्या एक्सपेक्टेड लाइफ। हाँ जी, सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा पोल की एक्सपेक्टेड लाइफ, एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द पोल। तो क्या करेंगे, पहला ईयर पहले वीक की प्रोबेबिलिटी प्लस दूसरा ईयर दूसरे वीक की प्रोबेबिलिटी प्लस तीसरा तीसरे के साथ, ऐसे बेटा जितने ईयर तक की इंफॉर्मेशन दे रहा है 10 वीक है तो 10 वीक के साथ इनकी प्रोबेबिलिटी दे दी। ओके, हाँ जी, जितने जितने वीक ईयर है इसके ईयर के हिसाब से इनकी मल्टीप्लाई करते चले गए तो बेटा टाइम निकल का है 7.05 ईयर। इसका मतलब यह सारे के सारे पोल 7.05 ईयर में फेल हो जाएंगे। इसका मतलब पूरे 5000 पोल 7.05 ईयर में फेल हो जाएंगे। तो एवरी ईयर कितने होंगे, तो क्या करें, ईयर से डिवाइड कर दो 5000 पोल को। एक्सपेक्टेड पोल फेल एवरी ईयर, सारे के सारे फेल हो जाएंगे 7.05 ईयर में। तो बेटा एवरी ईयर होंगे लगभग 709 पोल खराब। जब 709 पोल एवरी ईयर खराब होंगे तो बेटा एवरी ईयर इनको बदलेंगे इंडिविजुअली बेसिस पर, क्योंकि जितने खराब इतने ही बदलेंगे। तो बेटा एवरेज इंडिविजुअली बदलने की आती है कॉस्ट 160 रुपए। तो 160 इंटू 709, तो बेटा खर्चा होगा इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट करने पर 1,13,440। अब कंपेयर करना ग्रुप रिप्लेसमेंट के साथ, तो बेटा ग्रुप रिप्लेसमेंट की यहां बना देते टेबल। हाँ जी, ग्रुप रिप्लेसमेंट की यहां बनाई हमने टेबल। ग्रुप रिप्लेसमेंट बेसिस 5000 पोल थे। हाँ जी, 5000 पोल थे, 80 रुपए में एक था रिप्लेस करने का, ये हो जाता हमारे पास कितना, 4 लाख। और बेटा 4 लाख को हमने यहां पर लिख दिया ग्रुप रिप्लेसमेंट में। नंबर ऑफ फेल पोल कितने हुए सर, पहले वीक में खराब कितने होंगे, 5000 का 0.01, इसका मतलब 50 पोल खराब होंगे। 50 पोल को हम यहां लिख देंगे। हाँ जी, आगे 50 पोल खराब होंगे, 50 हमारे ये आगे बेटा। हाँ जी, 50 खराब होंगे। और बेटा इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट की कॉस्ट है 160 रुपए, 50 इंटू 160 बेटा 8000 रुपए, क्यूमुलेटिव कर दिया 8000 और बेटा 4 लाख के साथ जोड़ दिया 4,08,000। ओके, एवरेज करेंगे 4,08,000। आप दूसरे वीक में आएंगे तो बेटा वही कैलकुलेशन वही सीक्वेंस से निकालेंगे जैसे हमने पहले बताया। बेटा दूसरे वीक में 5000 में दूसरे वीक के हिसाब से 100 और बेटा 50 जो पुराने थे इसका पहला वीक था तो 0.01, तो ये आ गया 0.5, अप्रोक्स कर लेंगे 101, राउंड फिगर में 101 कर लिया, मल्टीप्लाई कर दिया 160 के साथ 16,160 और बेटा क्यूमुलेटिव कर दिया 24,160, टोटल कर लिया 4,24,160 और एवरेज कर दिया 2,12,000। सेम, ठीक है। तीसरे वीक का निकालेंगे वही 5000 का पहले 0.03, फिर 50 का 0.02, फिर 101 का 0.01, ये आ गया 152 हमने यहां लिख दिया और बेटा फिर मल्टीप्लाई कर देंगे उसी के साथ, कितने के साथ, 160 के साथ 24,320, क्यूमुलेटिव कर देंगे ये आ जाएगा, टोटल कर लेंगे ये आ जाएगा, एवरेज कर लेंगे ये आ जाएगा। अभी कम आ रही है, ऐसे ही बेटा हमें करते जाना है। कब तक, जब तक हमारी कॉस्ट कम 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 ना आ जाए। जब बढ़ जाएगी वहीं स्टार लगा देंगे और जो स्टार वाली कॉस्ट आएगी, जो हमारी स्टार वाली कॉस्ट आएगी, मान लो कोई स्टार वाली कॉस्ट आती है, इस कॉस्ट को और इंडिविजुअली वाली कॉस्ट को कंपेयर करेंगे, जो कॉस्ट कम होगी वो पॉलिसी हमारे लिए बेस्ट होगी। ओके, और जो स्टार वाला लगाएंगे वो, और वो ईयर होगा, वो इसका ग्रुप रिप्लेसमेंट पीरियड होगा जब इनको हमें एक साथ बदलना चाहिए। तो ये वाला पार्ट आप घर से कर सकते हो। किसी को कोई डाउट आए तो मेरा नंबर है, हाँ जी, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताएं बेटा, मेरे पास ये कॉन्टेक्ट नंबर है मेरा, ये लीजिए। हाँ जी, इस पे कर सकते हो मैसेज, या फिर हाँ जी जिनके पास नंबर नहीं है वो नंबर लिख लीजिए 99
71265858। हाँ जी, इस पे भी व्हाट्सएप मुझे कर सकते हो, इस पे भी व्हाट्सएप करते हो। कोशिश करना इस नंबर पे ज्यादा करना, ये प्रेफरेंस में रखना। ये बेटा मैं कम देखता हूँ, सॉरी ये भी नंबर दोनों सेम ही है। हाँ, दोनों नंबर पे से कर सकते हो बेटा। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। तो ये रिप्लेसमेंट में मैंने 4 क्वेश्चन ये करा दिए बेटा आपको। हाँ जी, 4-5 क्वेश्चन हो गए, इन्हीं को कवर करना है। इसके बाद आगे चलते हैं स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट में। एक क्वेश्चन कवर करना वहां पर हमें। स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट में, हाँ जी, यहाँ पर बेटा एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, वो क्वेश्चन हमें कवर करना है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ देख लें एक बार, यही मैं समझा दूंगा आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर है 2। ओके, प्रोडक्ट ए हैज ए मीन टाइम बिटवीन फेलियर। बेटा प्रोडक्ट ए का हमें गिवन है मीन टाइम बिटवीन फेलियर, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं MTBF, मीन टाइम बिटवीन फेलियर। वो कितना 30 आवर्स। एंड हैज ए और मीन टाइम टू रिपेयर, जिसको बोलते हैं MTTR, और इसी प्रोडक्ट ए का जो MTTR है वो है 5 आवर्स। अब प्रोडक्ट बी का जो MTBF है बेटा वो 40 घंटे है, और MTTR है वो 2 आवर्स है। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है कंपेयर करने के लिए। तो पहले प्रोडक्ट में पूछा है विच प्रोडक्ट हैज द हायर रिलायबिलिटी। सर कौन सा प्रोडक्ट ऐसा जिसकी हायर रिलायबिलिटी, ज्यादा रिलायबिलिटी है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा रिलायबल है, ये आपको बताना है। हाँ जी, तो सोचो बेटा कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा रिलायबल है, ये आपको आंसर देना है। हाँ जी, तो देखिए बेटा, यहां पर प्रोडक्ट ए का मीन टाइम बिटवीन फेलियर, ठीक है, जो बेटा फेल होने का टाइम है, मीन टाइम बिटवीन फेलियर, इसका मतलब हर 30 घंटे बाद प्रोडक्ट ए फेल होता है, और प्रोडक्ट बी है वो 40 घंटे बाद फेल होता है। इसका मतलब ज्यादा कौन चलता है, बी। तो बेटा यहां पर देखो, प्रोडक्ट बी विद हायर MTBF 40 आवर्स, देन प्रोडक्ट ए 30 घंटे है। तो इसका मतलब मोर रिलायबल कौन होगा यहां पर हमारे पास, जिसको देर में चेंज किया जाएगा। तो यहां पर इज मोर रिलायबल सिंस इट हैज लेजर चेंज फेलियर ड्यूरिंग द सर्विस। इसका मतलब प्रोडक्ट बी। दूसरा आता है बेटा MTBF, MTTR 5 आवर्स, मीन टाइम टू रिपेयर। रिपेयर करने का जो एवरेज टाइम है बेटा, प्रोडक्ट ए का है 5 घंटे और प्रोडक्ट बी का ओनली 2 आवर्स। इसका मतलब जब मशीन फेल होती है तो उसको ठीक कराते हैं, प्रोडक्ट ए को ठीक कराते हैं तो बेटा सिर्फ 2 घंटे में हो जाता है। तो इसका मतलब कौन बेटर है, 2 घंटे वाला। ए में कितना समय लगता है, 5 घंटे। इसका मतलब जल्दी से ठीक होगा और जल्दी से वो काम पे जाएगा। तो सेकंड पार्ट में यही पूछा, विच प्रोडक्ट हैज ग्रेटर मेंटेबिलिटी, ग्रेटर जो जल्दी मेंटेन हो सकता है बेटा। तो यहां पर देखेंगे प्रोडक्ट बी बाय MTTR वाज मीन द टाइम टेक टू रिपेयर ए मशीन एंड पुट इनटू द ऑपरेशन। तो 10 प्रोडक्ट बी विद द लेजर MTR, इसका कम टाइम लगता है बेटा इसको ठीक होने आने में, 2 घंटे लगते हैं, और ए में लगते हैं 5 घंटे। तो इसलिए ग्रेटर कौन है, बी। और सी में पूछा है विच प्रोडक्ट हैज ग्रेटर एबिलिटी। तो एबिलिटी का ये फार्मूला है, एबिलिटी ऑफ ए मशीन, क्या फार्मूला है जी, इसका फार्मूला है MTBF डिवाइड में MTBF प्लस MTTR। इसका मतलब MTBF है प्रोडक्ट ए का 30 और MTBF 30 प्लस MTR कितना 5, इसका मतलब 35। तो 30 डिवाइड बाई 35 85.714
और बी का है 40 डिवाइड बाई 42 95 पॉइंट, इसलिए यहाँ भी कौन सा प्रोडक्ट बेटर होगा, जिसकी मेंटेनेबिलिटी ज्यादा है। तो किसकी ज्यादा है, हमारी मशीन बी की। तो ये हो गया बेटा मशीन बी। ओके, सॉरी मशीन बी नहीं, प्रोडक्ट बी। तो सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया हुआ था, इसलिए ये कराया, ये आ गया, सेम क्वेश्चन है। तो ये बेटा करके आना है आपको। हाँ जी, चलिए, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, मॉड्यूल नंबर 7। चलिए आगे चलेंगे अब।